प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ नंबर 17 यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द का हम पठन पाठन करते हैं। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। रोगियों का इलाज करने वाला, तो जो रोगियों का इलाज करता है वो कौन होता है? डॉक्टर। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। आप देख रहे हैं शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे भाषा में निखार आ जाता है, बात संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाती है। जैसे श्यामलाल ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, तो श्यामलाल कैसा है? श्यामलाल आस्तिक है। सतीश काम से जी चुराने वाला है, सतीश कामचोर है। इस हीरे का मूल्य नहीं आंका जा सकता, यह हीरा अमूल्य है। निबंध पत्र व्यवहारिक लेखन में इन अनेक के लिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नीचे कुछ शब्द समूह के लिए शब्द दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अजर। जो कभी नहीं मरता है उसे बोलेंगे हम अमर। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। दोपहर बाद का समय, अपराह्न। नई वस्तु की खोज करने वाला, आविष्कारक। विदेशों से अपने देश में माल मंगवाना, आयात। दूसरों से जलने वाला, ईर्ष्यालु। जो परीक्षा में सफल हो, उत्तीर्ण। इतिहास से संबंध रखने वाला, इतिहासकार। उपकार को याद रखने वाला, कृतज्ञ। उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जहां चार रास्ते मिलते हैं, चौराहा। चुगली करने वाला, चुगली करने वाला, चुगलखोर। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। तपस्या करने वाला, तपस्वी। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। 10 वर्ष का समय, 10 वर्ष के समय को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दशाब्दी। जो धर्म से संबंध रखता है, धार्मिक। कपट ना करने वाला, निष्कपट। कपट जो किसी का पक्ष ना लेते हो, निष्पक्ष। जिसमें भय ना हो, निर्भय। जिसे संतान ना हो, निसंतान। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। परीक्षा लेने वाला, परीक्षक। पर्वत पर रहने वाला, पर्वतीय। जो सुन ना सके उसे हम कहेंगे बहरा या बधिर। भाग्य पर विश्वास करने वाला, भाग्यवादी। दोपहर का समय, मध्याह्न। जो बोल ना सके, मूक या फिर गूंगा। राष्ट्र से संबंध रखने वाला, राष्ट्रीय। बहुत बोलने वाला, वाचाल। जिसे किसी अंग में खराबी हो, विकलांग। भाषण देने वाला, वक्ता। पढ़ने वाला, विद्यार्थी। जहां जाना आसान हो, सुगम। जहां पहुंचा जाया ना जा सके उसे हम बोलेंगे अगम। जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो, सुप्राप्य। जो प्राप्त ना हो अप्राप्य। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। दूसरे धर्म को मानने वाला, विधर्मी। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अनेक शब्द लिखे। भाग्यवादी, भाग्य पर विश्वास करने वाला। परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता हो। मध्याह्न, दोपहर का समय। निष्कपट, जो कभी कपट ना करता हो। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिस भूमि में रेत ही रेत हो, रेतीला। जो धर्म से संबंध रखता हो, धार्मिक। तपस्या करने वाला, तपस्वी। चुगली करने वाला, चुगलखोर। आकाश को चूमने वाली, गगनचुंबी।
बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही शब्द के सामने राइट का निशान लगाइए। 10 वर्ष का समय, 10 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं? दशाब्दी। गांव का रहने वाला, ग्रामीण। जो परीक्षा में सफल हो, उत्तीर्ण। भाषण देने वाला, वक्ता। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखिए। आजकल के नवयुवक ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? आस्तिक। आजकल के युवक आस्तिक नहीं होते। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। राकेश का एक पैर नहीं है, राकेश विकलांग है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनिए। कम बोलने वाला, कम बोलने वाले के लिए कौन सा शब्द उचित है? वो है अल्पभाषी। नई वस्तु की खोज करने वाला कौन होता है? वैज्ञानिक। बहुत बोलने वाला, वाचाल। विदेश से वस्तुएं स्वदेश मंगवाने के लिए कौन सा शब्द उचित है? आयात। भाषण देने वाला, उसको हम बोलते हैं वक्ता। आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।